नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। राजा चंद्रभान ने एक दिन अपने मंत्री सूरसेन से पूछा कि पाप की जड़ क्या होती है? पाप की जड़ क्या होती है? सूरसेन इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। राजा ने कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढने के लिए मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं। यदि तुम 1 माह के अंदर इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें मंत्री के पद से हटा दूंगा। राजा की बात सुनकर सूरसेन परेशान हो गया। वह गांव-गांव भटकने लगा। एक दिन भटकते भटकते वह जंगल में जा पहुंचा। वहां उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। उसने राजा का प्रश्न उस साधु के सामने दोहरा दिया। साधु ने कहा, मैं डाकू हूं जो राजा के सिपाहियों के डर से यहां छुपा बैठा हूं। वैसे मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सूरसेन ने सोचा, काम चाहे जो भी हो, कम से कम उत्तर तो मिल जाएगा। उसने डाकू की बात के लिए हामी भर दी। इस पर डाकू ने कहा, तो ठीक है, आज रात तुम्हें नगर सेठ की हत्या करनी होगी और साथ में उसकी सारी संपत्ति है उसको चुरा करके मेरे पास लानी होगी। यदि तुम यह काम करने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। सूरसेन लालच में आ गया। उसे अपना पद जो बचाना था, सूरसेन इसके लिए तैयार हो गया। अब वह वहां से जाने लगा कि आखिर उसकी हत्या करके उसकी संपत्ति ला करके कम से कम मेरा मंत्री पद तो बच ही जाएगा। डाकू ने कहा, सोच लो, हत्या व चोरी करना पाप है। सूरसेन ने कहा, मैं किसी भी हाल में अपना पद बचाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं कोई भी पाप करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर डाकू ने कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। पाप की जड़ होती है लोभ। पाप की जड़ होती है लोभ। पद के लोभ में आकर तुम हत्या और चोरी जैसा पाप करने के लिए भी तैयार हो गए। इसी के वशीभूत होकर व्यक्ति पाप कर्म करता है। सूरसेन ने डाकू को धन्यवाद दिया और महल की ओर चला गया। दूसरे दिन राज दरबार में जब वह अपने राजा के समक्ष प्रस्तुत हुआ और यह उत्तर दिया तो राजा प्रसन्न हो गए और उन्हें मंत्री को ढेर सारे स्वर्णाभूषण दे करके सम्मानित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। मनुष्य को लोग लालच से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।